नमस्कार। आप देख रहे हैं गुरुकुल और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रीवियस ईयर का ट्रिगोनोमेट्रिक सेक्शंस का क्वेश्चन जो आपको प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको एक अंदाज़ा मिल जाता है कि आने वाले एग्ज़ाम में आपको किस तरह प्रिपरेशन करके जाना है, किस स्ट्रेटेजी के साथ जाना है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आप 10 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर कर लेते हैं तो आपका 50% आपका प्रिपरेशन हो जाता है। तो उसके लिए पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करना ज़रूरी होता है, तभी आपको 10 ईयर पेपर सॉल्व कर पाएंगे। और एक चीज़ है कि अगर आप लोग अभी भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और आपके मैथ कमज़ोर है तो आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 7070137136 पे, जिसमें आप लोगों को मैं ऑनलाइन 1-to-1 क्लास कराता हूँ जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एक लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन है, कहा है इफ़ cot थीटा इक्वल टू 15/8 then evaluate 2 plus 2 sin theta into 1 minus sin theta divided 1 plus cos theta into 2 minus 2 cos theta। ये क्वेश्चन 2009 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो किस तरह क्वेश्चन को अप्रोच करना है, इस तरीका अगर आपको पता चल गया तो क्वेश्चन अपने आप बनते जाएगा, बस स्टार्ट करना आप देरी है। चलिए, इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि cot थीटा का वैल्यू दिया 15/8, तो हमको ये जो है इसका एवल्यूएट करना है, इसका वैल्यू क्या होगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो टर्म्स है इसको अगर हम सॉल्यूशन करते जाएं तो एक टाइम मेरा cot थीटा वाला टर्म आएगा जिसमें 15/8 वैल्यू दिया है। तो अगर हम पुट कर देंगे उस क्वांटिटी में तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो हमको अप्रोच किसको करना है, इसको करना है। किस लिए करना है, क्योंकि हमको ये दिया हुआ cot थीटा का वैल्यू कि तो इसको हमको किसी भी हालत में cot फॉर्म में लेके आना है। तो सॉल्यूशन क्या करते हैं, हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा हम मोटा वाला ले लेते हैं। ये है, ओके, ये ले लिए। क्वेश्चन में आपका दिया हुआ 2 + 2 sin थीटा, ओके, ब्रैकेट के अंदर में 1 माइनस ये sin थीटा डिवाइडेड क्या है, ये 1 + cos थीटा, ये 2 - 2 cos थीटा। ओके, इसको क्या करना है, फिर आगे हम अगर सॉल्यूशन करें तो देखिए ये इस फॉर्म में यहाँ पे जो है ये क्वांटिटी जो दिया है इस फॉर्म में क्या हम कर सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दोनों चीज़ में एक कॉमन है, दोनों में 2 कॉमन है। तो हम पहले इसका काम करेंगे, बाकी पहाड़ में जाए अपने आप बनते जाए, निकल के आ जाएगा। तो चलिए 2 हम उसको कॉमन ले लिए, तो हम बचेगा क्या, 1 बचेगा ब्रैकेट के अंदर प्लस ये sin थीटा रिमेनिंग होगा इनटू एज इट इज़ लिखेंगे जो मेरा है 1 माइनस sin थीटा। ओके, नीचे वाले टर्म में आप देखिए, क्वांटिटी में देखिए ये 1 + cos थीटा, इसको हम अभी फिलहाल कुछ नहीं कर सकते तो इसमें देखिए कॉमन है दोनों चीज़ में 2 + 2 cos थीटा है। तो यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लिए तो हम 2 यहाँ इस तरह लिख सकते हैं। तो 1 प्लस ये cos थीटा, ठीक है, ये 1 माइनस cos थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ 2 कॉमन ले लिए। 2 कॉमन ले लिए तो 1 बचा और बाकी 2 यहाँ कॉमन लिए तो cos बचा, तो इसके लिए इसलिए लिख दिए। यहाँ 2 और 2 को हम कैंसिल आउट कर दिए। आगे क्या करना है, हमको एज इट इज लिखना है 1 प्लस ये sin थीटा है, ये लिख लिए, ठीक है, 1 माइनस sin थीटा लिख सकते हैं, डिवाइडेड क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस ये cos थीटा और ये 1 माइनस cos थीटा। अब आगे सॉल्यूशन में क्या दिखना है, देखिए एक चीज़ यहाँ दिया हुआ कि a + b और ये a - b वाला फॉर्म में दिया हुआ है। a के प्लेस में 1 है और b के प्लेस में sin थीटा है,
इस ब्रैकेट के अंदर में भी ए के प्लेस में 1 है, बी के प्लेस में साइन थीटा है। तो हम इसको इस फॉर्म में हम लोग कर सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपको लिखना नहीं है, मैं इसको सोल्यूशन के तौर पर अगर कर रहे हैं इसलिए समझाने के लिए लिखे हैं, यहाँ लिखना नहीं है, आपको मन में करना है। और हम लोग जानते हैं कि ए प्लस बी, ठीक है, और ए माइनस बी इक्वल टू हमारा होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए हम उसको लिखेंगे, ए की जगह क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस बी की जगह साइन थीटा है, बी जगह साइन थीटा है तो बी स्क्वायर, तो बी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइडेड 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी वही फॉर्म है ए प्लस बी और ये ए माइनस बी, तो फिर वही फॉर्मूला अगर यूज करें ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, बी की जगह क्या है कॉस थीटा, कॉस बी स्क्वायर, तो बी की जगह कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। आगे इसको अगर हम लोग सोल्यूशन देखें तो क्या कर सकते हैं, देखिए ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्यों सर आप बोलोगे क्यों लिख लिए, क्योंकि हम यहाँ पे आपको मेंशन भी कर दे रहा हूँ क्यों लिए हैं। देखिए हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ से हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं यहीं पे लिया हूँ कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिया हम कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा बैठा दिया, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यहीं से हम लोग लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे लिख लेंगे कॉट थीटा, और हमें क्वेश्चन में गिवन है कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है 15/8। तो देखो कॉट स्क्वायर थीटा मतलब कॉट थीटा हम लोग लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हमें कॉट थीटा का वैल्यू दिया है 15/8, इसको हम स्क्वायर कर देंगे तो हमें जो निकल का आएगा 15 का स्क्वायर आपका 225 होता है और 8 का स्क्वायर होता है 64, ठीक है। तो इसीलिए आपका आंसर हो गया 225 डिवाइडेड 64। इस तरह से आपको अप्रोच करना है, क्या कि हम जस्ट स्टार्ट किए अपने आप बनते गया, ठीक है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस की थोड़ा ज़रूरत है, प्रैक्टिस करते रहिए ये अपने आप बनेगा, और जितना ऐसे क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होते जाएगा। इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाना है, और मैं आपके डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इस चैनल पे डिस्कस करेंगे, इसलिए आप इस चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके और आपको लाभ मिल सके इस वीडियो इस तरह के वीडियो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जो ये 2008 में आए हुए क्वेश्चन है, इसमें कहा है 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 सो दैट tan थीटा इक्वल टू 1/√3, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका हमें पता है कि साइन वाला कोस वाला में अगर है वो हमको tan वाला फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। तो चलिए आप LHS को लिख लिए क्योंकि हमको प्रूव करना है, ये को लेके जाना है ये, इसका मतलब RHS को लेके जाना था, हम लोग जो से LHS और RHS करते थे उसी तरह से ले लिए। तो मैं इसको लिख ले रहा हूँ 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारा 4 गिवन है, ओके। देखिए एक तो अप्रोच करने का तरीका ये है कि 7 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वाला फॉर्म में है, ये हमको एक चीज़ जहाँ पे स्क्वायर हो गया और साइन और कॉस दिया हुआ है तो हमको पता चल गया कि साइन स्क्वायर वाला कॉस स्क्वायर वाला फॉर्मूला टर्म में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन फिट हो रहा। तो उस फॉर्म में लाने के लिए कुछ हेराफेरी करना होगा आपको। वो हेराफेरी क्या है कि आपको अगर स्प्लिट कर दिए ये टर्म को इस टर्म के अंदर तो हो सकता है कि आपका वो फॉर्म में फिट हो सके। तो देखिए 7 साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम लिख सकते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। और 3 कॉस स्क्वायर थीटा जो क्वेश्चन में है एज इट इज उसको हम लिख लिए इक्वल टू 4 गिवन है, ओके। फिर आगे अब आपको मज़ेदार वाला बात यह है
कि देखिए 3 साइन स्क्वायर थीटा और 3 कॉस स्क्वायर थीटा वाला फॉर्म आ गया हमारा। किस में आ गया? फॉर्मूला में आ गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उस फॉर्म में फिट हो गया। तो एज इट इज हम 4 साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख लेंगे। ये दोनों में क्या 3 कॉमन है, 3 को हम कॉमन ले लिए तो मेरा रिमेनिंग जो क्वांटिटी है साइन स्क्वायर थीटा और ये हमारा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 लिख सकते हैं। इसको एज इट इज़ हम 4 साइन स्क्वायर थीटा को नेक्स्ट लाइन में फिर लिख दिए। ठीक है, यहाँ से हम कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो हम इसका प्लेस में 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1 इक्वल टू 4। यहाँ पे हम मेंशन कर दे रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ये होता है। इसलिए मैं साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर प्लेस में 1 ले ली। ओके, मेंशन कर देंगे तो बढ़िया है, एग्जामिनर को समझ में आएगा कि हाँ क्वेश्चन में लड़का में दम है और ये कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, फिर इसको हम क्या कर देंगे 4 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं प्लस 3 इंटू 1 क्या करेंगे 3 हो जाएगा इक्वल टू 4। ये वाला जो क्या है ये नॉर्मल नंबर है, क्या है कांस्टेंट नंबर है और ये कांस्टेंट नंबर है। तो कांस्टेंट नंबर को हमेशा जिधर रहेगा उधर लेके जाएंगे। एक क्वांटिटी वाले को एक साइड रखते हैं। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। तो 4 माइनस 3 इसको लिख सकते हैं। अब आगे देखिए 4 साइन स्क्वायर थीटा है तो हम लोग 4 से एक 3 माइनस करेंगे, बचेगा कितना 1। तो हम लोग यहाँ से फिर लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4 लिख सकते हैं। ये तो एक चीज़ हमको मिल गया कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4। हमको कॉट थीटा में ले जाना है, क्या टेन थीटा में ले जाना है। तो साइन क्वांटिटी मिल गया तो हमको कॉस क्वांटिटी भी चाहिए, तब हम टेन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्योंकि हमें पता है टेन थीटा का वैल्यू कितना निकालना है, प्रूव करना है कि 1/√3। तो एक तो साइन आ गया तो टेन थीटा का होने के लिए क्या चाहिए कोस भी चाहिए। दो चीज़ चाहिए, एक साइन चाहिए एक कोस चाहिए। तो साइन का वैल्यू हमको पता चल गया तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से हमको साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू दिया हुआ, हमको कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और हमें पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा तो है। तो साइन थीटा की स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमको मिल गया 1/4। तो इसके प्लेस में हम 1/4 लिख दें। तो जब आएगा तो 4 इसको एलसीएम ले लेंगे। 4 से ये 4 माइनस 1 डिवाइडेड 4 आएगा। अब क्या करना आगे, हमको आगे लेके जाना है। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या करेंगे 4 से 1 माइनस किया 3/4। हमको साइन वाला मिला और कॉस वाला मिला, दो क्वांटिटी मिला और ये दोनों क्वांटिटी से हमको 10 का वैल्यू निकालना है। वैल्यू क्या निकालना है, प्रूव करना है 10 थीटा। ठीक है, चलिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, जगह नहीं है इस जगह लिख रहे हैं। तो हमको 10 थीटा इक्वल टू 1/√3 करना है। हमें पता है 10 स्क्वायर थीटा स्क्वायर वाला दिया हुआ, क्या है स्क्वायर दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर फॉर्म में दिया, इसलिए हम 10 स्क्वायर थीटा लिख लिए। इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड ये कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब आगे फर्दर हम अगर करें वैल्यू बैठा दें तो 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/4। ठीक है, और कॉस स्क्वायर थीटा का 3/4। इसको फिर नेक्स्ट अगर करें हम नेक्स्ट लाइन का सॉल्यूशन तो 1/4 इंटू 4/3 लिख सकते हैं। ये 4 कैंसिल आउट हो गया, हमें क्या मिला 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/3। ठीक है, और जब भी कभी इस स्क्वायर को इक्वल को उस साइड में लेके जाते हैं तो रूट हो जाता है, और रूट को इक्वल को उस साइड में लेके जाते किसी दूसरा साइड में लेके जाते हैं तो वो स्क्वायर में फॉर्म हो जाता है। तो हमको 10 थीटा का वैल्यू चाहिए, स्क्वायर का फॉर्म नहीं चाहिए। तो 10 थीटा इक्वल टू क्या करेंगे हम, इसका भी स्क्वायर होगा और ये √3 का भी स्क्वायर होगा। ठीक है, आप देखिए 10 थीटा का हम यहाँ लिख सकते हैं 10 थीटा इक्वल टू ये 1√1 का वैल्यू क्या 1√3, जो कि हमको यही प्रूव करना था 10 थीटा इक्वल टू 1/√3।
√3, ये आपका प्रूव्ड हो गया। ओके, तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, अभी जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक जितने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका डिस्कशन करेंगे इस चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।